आचार्य जी नमस्कार। नमस्कार जी। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। केतु से ना हाँ। ये तो हो जाएगा। हाँ। केतु। राहु का हुआ था पिछला क्लास जो है, लास्ट क्लास जो है। जी, चलिए केतु से स्टार्ट कर लेते हैं। ये लास्ट है मेरे साथ, है ना, सारे प्लेनेट्स हो गए। ठीक है। केतु क्या देता है आपको? केतु देता है, सबसे पहला जो चीज़ है केतु का वो इंटेंट। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है इंटेंट। और दूसरा केतु से हम कनेक्ट करते हैं डिटैचमेंट, फिर स्पिरिचुअलिज्म ना, विजडम हो गया, ये सारी चीज़ें होंगी। तो अगर किसी का केतु हॉरोस्कोप के फर्स्ट हाउस यानी असेंडेंट हाउस में आता है, लगन में जिसे बोलते हैं, तो ऐसा नेटिव कैसा बताएंगे। एक तो कनेक्ट खुद के साथ तो होगा ही नहीं, क्योंकि लगन में आके बैठा है, लगन आपका खुद का हाउस है, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे कनेक्ट नहीं करेगा, है ना। किसी भी तरह का सुख जैसे बोलते हैं ना अपन, सुख, वो चीज़ इसको कभी फील नहीं होगी अपने आप को। ये मतलब उन सब चीज़ों से कटा हुआ, जिसे कहते हैं ना, एकदम कटा हुआ हुआ वैसा लगेगा ये। या ये भी होता है कि अगर केतु किसी का लगन में आता है तो कुछ ना कुछ डिसेबिलिटी भी दे देता है। मे भी ऐसे चांसेस होते हैं कि भाई कुछ कुछ ना कुछ उसमें डिसेबल हो जाएगी। तो इस हिसाब से ये एक तरह से आपको, ये पर्सन होगा तो खुद वैसे स्पिरिचुअल होगा, नो डाउट। स्पिरिचुअलिज्म में ये बहुत अच्छा रहेगा इसका काम, मेडिटेशन, योगा, साधना वगैरह, है ना। किसी से ज़्यादा मतलब मैनुपुलेटिव नहीं होगा ये, एकदम सिंपल पर्सन जैसे बोलते हैं वैसे होगा। अगर केतु सेकंड हाउस में हो अगर किसी के, तो ये क्या बनाता है उसकी स्टडी से, स्टडी में या सेकंड हाउस फॉर मनी, यस, उसमें कुछ ना कुछ ये गड़बड़ करेगा। हाँ, कुटुंब, वाणी, भोजन और संचित धन, ये चार, ये चीज़ें देखते हैं सेकंड हाउस से। तो यहाँ पे भी अगर देखें हम तो केतु अच्छा नहीं है। केतु अगर रिलेशन वाइज देखते हैं ना, जैसे अगर लगन में केतु है किसी का, केतु से हम रिलेशन में अगर कनेक्ट करते हैं तो नाना से होता है। तो जिसके लगन के अंदर यानी फर्स्ट हाउस के अंदर केतु है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो अपने, कहते हैं ना छोटे बच्चे, ये इसके ऊपर गया है या उससे मिलता है, तो ऐसा बोला जाता है कि ये पर्सन अपने नाना से मिलता जुलता होगा। जैसे इसके नाना रहे होंगे वैसा ही ये भी होगा। ठीक है। अब सेकंड हाउस में केतु आया, सेकंड हाउस किसका है? वाणी का, भोजन का, कुटुंब का और मनी, वो देखते हैं अपन। तो अब इसका खाना कैसा होगा? देखो जो राहु होता है ना, राहु है तमस। तमस के अंदर अगर जैसे हम मानते हैं ना, एक होता है अभी जैसे दो कैटेगरी करते हैं, वेज और नॉन वेज, आज के कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं। तो राहु नॉन वेज की, तमस की तरफ, वो सेकंड हाउस है, तो हो सकता है मे बी वो इस तरीके का खाना उसको पसंद होगा, या मतलब जो हमारे कल्चर का नहीं है खाना, जैसे थाई कुजीन हो गया, है ना, चाइनीज़ हो गया, तो वो खाने का उसको शौक होगा। लेकिन यहीं पे जब सेकंड हाउस में केतु आ गया, केतु है आपके खुद के रूट्स, तो इस पर्सन की अगर हम फूड हैबिट की बात करें, इसको क्या खाना अच्छा लगता होगा? इसे पारंपरिक खाना, परंपरागत, जो हमारे देश का है, जैसे जो हमारे रीजन का है, वो खाना इसको चाहिए। इस तरीके का ये इसका नेचर होगा, खाने में इनको ये चीज़ें हैं, ना कि जैसे पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह, वो उसको ज़्यादा पसंद नहीं है। इसको चाहिए अपना खाना, है ना। अब वाणी की बात करें, सेकंड हाउस वाणी का हाउस है, बोलने में कैसा होगा? राहु वाला होगा सेकंड हाउस वाला, उसकी लैंग्वेज हार्श होगी,
100% उसकी लैंग्वेज हार्श होती है। लेकिन केतु वाले पर्सन की लैंग्वेज बहुत पोलाइट वाली कह सकते हैं, या सॉफ्ट होगा। सॉफ्ट हाँ। स्पोकन हो सकता है, इस तरीके की उसकी बातें होंगी। लेकिन हम्म। सेकंड हाउस में जब केतु आता है, और सेकंड हाउस आपका कुटुंब का, यानी कि आपको अपने परिवार से डिटैच करता है, अटैचमेंट तो देगा ही। कहाँ से देगा? अपनी फैमिली से देगा। ठीक है। आप अगर हाउसेज अगर आपको पता है और प्लेनेट का ट्रेड सिग्निफिकेंट आपको पता है, आप बड़े अच्छे से इसको डिकोड कर सकते हैं, बहुत ईजी है। थर्ड हाउस में अगर केतु गया तो थर्ड हाउस है आपके एफर्ट का, है ना। थर्ड हाउस आपके पराक्रम का भाव बोलते हैं। थर्ड हाउस आपका यंगर सिबलिंग्स का बोलते हैं। थर्ड हाउस आपकी नेटवर्किंग है। थर्ड हाउस आपके नेबर है। थर्ड हाउस डॉक्यूमेंटेशन का हाउस है। ये सारी चीज़ें थर्ड हाउस से देखते हैं। अब यहाँ पे केतु गया तो अच्छा यहाँ पे प्लेसमेंट होगा इसका। ठीक है, यहाँ पे थर्ड हाउस में इसका अच्छा प्लेसमेंट है। लेकिन गड़बड़ कहाँ पे करेगा? छोटे भाई बहन के साथ में। यंगर सिबलिंग है और केतु आया, क्या करेगा? कट करेगा। ठीक है, ऐसे ही बहुत डिटैचमेंट सारे। होगा। हाँ, हाँ। मतलब ये हो सकता है। बाकी बाकी सब कुछ इसका सही है यहाँ पे। फोर्थ हाउस में जाएगा तो फोर्थ हाउस है आपका घर, घर गाड़ी, मदर, है ना, डोमेस्टिक एनवायरनमेंट, यहाँ से देखते हैं। तो ये वहाँ पे क्या करेगा? अपने जैसे अपने घर में है तो ये घर से दूर निकल जाएगा। फोर्थ केतु है, यानी कि ऐसा नेटिव इसको अपने घर से वो दूर करेगा। जैसे मान लिया किसी का बर्थ बॉम्बे में हुआ हुआ है, हम्म, और वो कहाँ पे है अभी? दिल्ली में, कश्मीर में। अपने बर्थ प्लेस से दूर ले जाएगा केतु। ठीक है। और कहाँ? अब फोर्थ हाउस में है तो घर से रिलेटेड इसके सुख खराब होंगे, है ना। मदर से भी शायद मे भी हो सकता है, माँ के साथ में कम बनेगी, इस तरीके से। तो इसलिए बोला जाता है फोर्थ केतु हो उसको अपनी जन्मभूमि छोड़नी पड़ेगी। फोर्थ राहु हो उसको अपनी जन्मभूमि छोड़नी पड़ेगी। फोर्थ सैटर्न हो उसको अपनी बर्थ प्लेस छोड़नी पड़ेगी। फैक्ट है ये। नहीं छोड़ेंगे तो आपकी लाइफ में स्ट्रगल दिखेगा, स्ट्रगल देगा वो। देखो, एस्ट्रोलॉजी हो या न्यूमेरोलॉजी हो या वास्तु हो, मुझे एक चीज़ बड़े अच्छे से समझ में आती है और वो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। प्लेनेट अपनी लैंग्वेज बता रहा है, और ये चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे न्यूमेरोलॉजी और वास्तु हो, ये एक वाया कहते हैं मीडियम है उसकी लैंग्वेज को डिकोड करने का। एस्ट्रोलॉजी इज़ नॉट, मैंने हमेशा बोलता हूँ, दिस इज़ नॉट अ प्रेडिक्शन टूल, नहीं है ये प्रेडिक्शन। सिर्फ जो प्लेनेट जहाँ पे बैठा है या जिसके साथ बैठा है उसकी भाषा को आप समझ जाओ, और वो जो बता रहा है आपको, आप वैसा करना चालू कर दो अकॉर्डिंग टू दैट प्लेनेट। कैसा भी ग्रह हो ना, वो कुछ तकलीफ नहीं देता किसी को। फोर्थ केतु है, ये कह रहा अपने घर से दूर हो जाओ, मैं करूँगा तुमको, तुम ही हो जाओ। राहु कहता है कि जब तक आप अपने बर्थ प्लेस पे रहोगे तब तक आप कभी भी राइज नहीं कर पाओगे। अगर आपको राइज करना है और आपकी अच्छी डिज़ायर है, आपकी विशेज़ है, तो आपको निकलना पड़ेगा वहाँ से। प्लेनेट बता रहा है आप ऐसा कर लो, प्रॉब्लम्स, मैं कहता हूँ 50 नहीं 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। हर प्लेनेट हर एक हाउस में जाके अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा है। डेफिनेशन चेंज होगी पहले हाउस अकॉर्डिंग, सेकंड प्लेनेट कंजक्ट किसके साथ में हुआ है, थर्ड है उसका एस्पेक्ट, उसके ऊपर किसका, इस हाउस पे एक्सपेक्ट किसका जा रहा है। मान लिया जैसे फॉर एग्जांपल थर्ड हाउस में जुपिटर बैठा है, अच्छी प्लेसमेंट है, हम्म, ठीक है ना। लेकिन वहीं पे नाइन्थ हाउस में राहु बैठा है, थर्ड हाउस में जुपिटर है, नाइन्थ हाउस में राहु है। थर्ड हाउस की जुपिटर प्लेसमेंट बढ़िया है ना। देख के बोलोगे जी बहुत कुछ बढ़िया, वो कहेगा नहीं है, मैं तो हमेशा कंफ्यूज रहता हूँ, मुझे समझ नहीं आता, मेरे माइंड में क्लैरिटी नहीं है, मैं कुछ चीज़ अच्छे से डिसाइड नहीं कर पाता हूँ, मुझे हर चीज़
इंस्टेंटली चाहिए। आप बोलोगे थर्ड हाउस में जुपिटर ये सारी चीज़ें तो नहीं होनी चाहिए, फिर क्या हो रही है? लेकिन अगर मेरी बात याद रह गई, हाउस, कंजक्शन, स्पेक्ट और डिग्री, चार चीज़ें आप पकड़ के चलो तो सीधा उसके थर्ड हाउस से सेवन्थ हाउस होता है नाइन्थ। नाइन्थ हाउस उसके एकदम सामने है, वहाँ बैठा है राहु। राहु किसको देख रहा है? जुपिटर को। जुपिटर कौन है? खुद जीव। और राहु हाँ। कौन है? इल्यूजन। वो क्या कर रहा है? उसको कंफ्यूज कर रहा है। उसकी जो क्लैरिटी ऑफ माइंड है वो उसको कभी क्लियर ही नहीं करने देगा। तो ये बंदा कभी भी अपनी लाइफ में इसको क्या करना है कभी डिसाइड ही नहीं कर पाएगा। वो यही बोलेगा मैं डिसाइड नहीं कर पाता हूँ। उस चीज़ से डर लगेगा जो चीज़ है ही नहीं, क्योंकि राहु ने इल्यूजन दिया उसको। अब चाहे कंजक्ट में आए, एस्पेक्ट में, एक्सपेक्ट से अगर सामने देखे, सबसे पावरफुल एस्पेक्ट होती है सेवन्थ हाउस की, ये मान के चलना 100% वो सामने। हम हमारे घर के सामने एकदम अच्छे से देख सकते हैं या टिल्ड करके देखेंगे वो सही दिखेगा। ऑब्वियसली जो एकदम सामने होगा वही होगा ना। तो सेवन्थ हाउस एकदम ऑपोजिट है आपके। हर प्लेनेट का एस्पेक्ट सेवन्थ हाउस में बहुत पावरफुल जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये दिक्कत चलती रहेगी। अगर कंजक्ट होता तो क्या बनता है एस्ट्रोलॉजिकल? गुरु चांडाल, है ना। जुपिटर राहु को बोला था गुरु चांडाल। अब एस्ट्रोलॉजी जैसे एक जनरल ऑर्थोडॉक्स के साथ में चलेंगे जी तो गुरु तो खराब हो गया आपका, है ना। लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, ऐसा गुरु हो, ऐसा गुरु होगा, यानी कि एक चांडाल में भी गुरु नजर आ जाए जिसको, एक चांडाल के अंदर भी एक गुरु वाले गुण होंगे, या एक गुरु चांडाल वाले गुण ले लेगा, डिपेंड करेगा वहां पे, है ना। और एक और चीज पॉजिटिव ये है, क्योंकि राहु है एक्सपेंशन, बड़ा, आपकी डीप अटैचमेंट, यही बोलते हैं ना राहु को। तो अब डीप अटैचमेंट किसके साथ हुई? जुपिटर। जुपिटर क्या है? ज्ञान, नॉलेज। ये पर्सन जब जुपिटर एक्टिव होगा, यानी कि जब जुपिटर की दशा आएगी, महादशा, अंतरदशा कहेंगे, या राहु की जहाँ पे आएगी, ये उस वक्त नॉलेज गेन करेगा। ये लाइफ में इतनी नॉलेज लेगा, एक जनरल पर्सन के लिए उतना नॉलेज लेना पॉसिबल नहीं है। अब आप ये देखो, हम देख क्या रहे हैं? नेगेटिविटी देख रहे हैं, पॉजिटिविटी देख रहे हैं? हर चीज के मैं कहता हूँ टू फेसेस है ना, दो सिक्के के दो पहलू, गलत नहीं बोला है। सबसे बढ़िया बात ये होती है नेगेटिव में से पॉजिटिविटी निकाल के ले आओ, बेस्ट थिंग हुआ। आप अगर ये सोच के बैठ जाओ कि जी गुरु राहु आ गया जी तो चंडाल योग हो गया, अब तो कुछ नहीं हो सकता, आप उसको पॉजिटिव वे में एक बार यूज़ तो कर लो। ये जितनी आपकी, क्योंकि राहु क्या बोलता है? बड़ा सोचो, बड़ा विज़न करो। जितना आपका बड़ा विज़न होगा उतना आप राइज कर जाओगे। यही गुरु राहु राइज, ये राहु राइज करवा देगा। गुरु क्या? ज्ञान को, नॉलेज को राइज करवाएगा। लेकिन ये चीज़ हम नहीं सोचते ना, हम पढ़ते हैं ये चीज़, बस जी गुरु के ऊपर राहु आ गया, ख़त्म हो गया वो। ठीक है, सिंपल सी लैंग्वेज है प्लैनेट्स की, बहुत अच्छे से आप डिकोड करो, उस हिसाब से आप अपना अकॉर्डिंग टू उसके आप एक्ट करने लग जाओ। फिर वही शनि है जिसके नाम से डरते हैं, और वही शनि है जो छप्पर फाड़ के देता है, बोलते हैं ना, देता है जब छप्पर फाड़ के देगा वो यही कहता है मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा कर लो। मम्मी पापा क्या बोलते हैं बच्चों को? देखो अगर मेरा कहना मानोगे, अगर मैं कहूँगी जैसा करोगे तो बेटा मम्मा आपको चॉकलेट देगी, क्योंकि बच्चों को चॉकलेट पसंद है। अब उसको ये पता है कि मैं, मम्मी ने बोला वैसा किया तो मुझे चॉकलेट मिलेगी, और नहीं कहना मानेंगे तो डंडे पड़ेंगे। प्लेनेट भी तो यही बोल रहे हैं। प्लेनेट और क्या बोल रहा है? किसी भी प्लेनेट उठा देखो, सेम यही चीज़ वहाँ पे चलेगी। ये चीज़ समझ में आ गई ना, तभी शनि राहु केतु से किसी से डरने की जरूरत नहीं, ना ये डर लगेगा किसी को। बस ये मम्मी पापा जो बोले ना, बस वैसा कर लो, तो मम्मी पापा खुश, बच्चे अपना खुश। और अगर मम्मी पापा का कहना नहीं माना तो फिर रेडी फॉर पनिशमेंट। तो वी आर जस्ट लाइक अ किड,
हम सब एक बच्चे हैं और ये सब हमारे पेरेंट्स हैं, ये मान लो। बस ये कह रहे हैं वैसा सुन के एक्ट कर लो, ये रिवॉर्ड देंगे आपको। अगर सुन के नहीं किया तो ये फिर आपको पनिशमेंट देंगे, है ना। अगर केतु 5th हाउस में आए तो, अगर केतु 5th हाउस में आता है तो देखिए 5th हाउस किसका है, संतान का। 5th हाउस किसका है, प्रीवियस बर्थ का, पूर्व जन्म। 5th हाउस किसका है, आपकी काउंसलिंग का। 5th हाउस किसका है, लव वंस का, प्यार करने वाला, है ना, प्रेम 5th हाउस से देखा जाता है। तो अब ये केतु जब आया 5th हाउस में तो किसको डैमेज करेगा, संतान को। डैमेज इन द सेंस दूर करना, ये डिटैच करता है और कुछ नहीं करना है, ये दूर करेगा। 5th हाउस से हम अगर मेडिकल टर्मोलॉजी में देखते हैं तो इसमें आता है आपका उधर, जैसे बोलते हैं ऐसे आपका स्टमक पार्ट, वहाँ पे कुछ गड़बड़ होगी। केतु स्टक है ना, ये स्टक करेगा आप, ठीक है। और 5th केतु से ये भी देखा जाता है, जिससे हम कहते हैं ना बैड एविल आई वाला जो इफेक्ट आता है ना, वो दिखेगा वहाँ। अगर किसी के 5th हाउस में केतु है आप बता सकते हैं। हालांकि जैसे हम जैसे चेक करते हैं, एक ये एस्पेक्ट से पकड़ लिया, फिर हम एनर्जी स्कैन करते हैं 2, तीसरा हम उसका वास्तु से चेक करते हैं। 3 एस्पेक्ट के ऊपर जाके देन फाइनलाइज कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे ये एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है। बट मोटा मोटा 5th केतु है, यानी कि वहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है उसको, ठीक है। अगर 6th हाउस में आ जाए केतु, 6th हाउस बैड हाउस, 6 से 12, और राहु केतु शनि मैलेफिक है, माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट इसके कैसा होगा, अच्छे मैरिट्स गुण होंगे इसके अंदर, बहुत अच्छे गुण, है ना। कॉन्फिडेंस होगा, फेमस होगा ये, और एक बहुत अच्छा पोस्ट पे मतलब डिजर्व करता है कि बहुत हायर पोस्ट के ऊपर जाए। 6 केतु। अब 6th हाउस किसका है, रोग ऋतु ऋण। क्या बीमारी देगा अब ये, रोग में आया है केतु, केतु क्या बीमारी देगा, हेल्थ अच्छी हो जाएगी आचार्य जी। वो पॉजिटिव चीज़ थी। लेकिन अब ये 6th हाउस में जो प्लेनेट आएगा ना, मान के हाँ हाँ चलो हाँ। वो उससे रिलेटेड उस पर्सन को बीमारी होगी, प्रोबेबिलिटी है। ओके कब होगी, जब वो एक्टिव होगा, मीन्स जब उसकी दशा चलेगी। ओके। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी बताऊंगा मैं आपको सारी चीज़ें। 6th हाउस से ओके केपी के अंदर भी, केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर से हम स्क्रिप्ट जो बनती है वो ऐसे ही बनाते हैं। इसलिए कहते हैं ना कि जब बीमार होगे जब डॉक्टर के पास जाओगे, जब बताएगा डॉक्टर। लेकिन ये ऐसी साइंस है जो ये बताएगी कि आप बीमार कब होंगे, बीमार होने से पहले ये बताएगी आप बीमार होंगे, मेडिकल बताती जब आप बीमार होते हैं। इसलिए बोला जाता है मेडिकल साइंस से परे है ये विधा, इसका नाम है पराविज्ञान या ओपन साइंस। जब एक कहते हैं जहाँ, इवन ये भी बोलते हैं कि जहाँ पे मेडिकल साइंस ख़त्म होती है वहाँ पे ओपन साइंस स्टार्ट होती है। एक मूवी थी मैंने देखी है कभी, कौन सा, बहुत अच्छा एक्टर है उसका, मुझे डायलॉग बहुत अच्छा है, मुझे मूवीज़ के डायलॉग बहुत अच्छे लगते हैं, मूवी नहीं देखता हूँ। उसमें बोलता है वो, उसको एक उसका डायलॉग होता है कि जहाँ से आम लोगों की सोच ख़त्म होती है वहाँ से मेरी सोच शुरू होती है। ये एग्जैक्टली ओपन साइंस के ऊपर बैठा है कि जहाँ पे ओके मेडिकल साइंस ख़त्म होती है, कहते हैं ना भाई हमने सारी कोशिश कर ली, अब भगवान के हाथ में, डॉक्टर भी बोल जाते हैं ना। हाँ क्योंकि हाँ। मिरेकल जो होता है वो मेडिकल में नहीं होता है, ऑकल्ट में मिरेकल होता है। और ये तो डॉक्टर भी खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अब हम जो करना था हमने कर दिया, अब भगवान करेंगे जो भी करेंगे, ठीक है। तो हर एक प्लेनेट होगा, वो मैं आपको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में बताऊंगा कि वो कैसे बताएगा कि हाँ यहाँ पे जाके ये पॉसिबिलिटी बन रही है। और जब हमें पहले से पता है तो कहते हैं बारिश आने से पहले अम्ब्रेला ले लो, भीगोगे नहीं, है ना। ये काम कर लेगी एस्ट्रोलॉजी।
देन अब अगर 7th हाउस में आ जाए आपका केतु, 7th हाउस इज द हाउस ऑफ योर पार्टनर, मे बी लाइफ पार्टनर, मे बी बिजनेस पार्टनर। 7th हाउस इज द हाउस ऑफ योर क्लाइंट्स, कस्टमर्स। 7th हाउस लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज होता है जब हम बात करते हैं, उनको जब भी पूछेंगे कौन सा है जो कहेंगे 10th हाउस। 10th हाउस इज द हाउस ऑफ कर्मा, प्रोफेशन। जस्ट हम वहाँ से प्रोफेशन को देखते हैं, लेकिन आपके क्लाइंट्स, कस्टमर और ये कहाँ पे, वो 7th हाउस में। ठीक है, तो 7th हाउस में अगर आया केतु, 7th हाउस इज द हाउस ऑफ योर स्पाउस। क्या करेगा? टैच करेगा, दूर करेगा। तो जब आप अपने लाइफ पार्टनर से दूर होगे तो क्या होगा? आचार्य जी, ये जो आर्मी में तो जनरली फील्ड पोस्टिंग्स होते हैं, दूर होते हैं हस्बैंड, कई कई साल चले जाते हैं, मतलब 5 साल 6 साल ऐसे, तो फिर उसका केतु का नहीं, इफेक्ट है ऐसे क्या? नहीं, ये तो दिस इज द नेचर ऑफ उसकी जो सर्विस है, जॉब का नेचर है, इसलिए उनको जाना पड़ रहा है। केतु ओके। से 7th हाउस से ये मतलब है साथ में रहते हुए भी दूर होना, ओके। साथ में रहते हुए दूर होना। ओके। एक पोस्टिंग का है वो तो देखो, ये तो मजबूरी है, जाना पड़ेगा, हाँ, या तो जॉब छोड़ दो, है ना। बिल्कुल। बट एक ये होता है ना, बहुत से हम देखते हैं ऐसे कि जो है हस्बैंड वाइफ, लेकिन नहीं जम पाती अच्छा, ओके है ओके, ना। गॉट इट। हाँ। इंटरनल जो चीज़ होती है ना, वो नहीं बैठ रही है, तो ये यहाँ पे निकल के आएगा। तो 7th केतु आपकी, मतलब ऐसे पर्सन की इंसल्ट भी बहुत होती है। 7th केतु वाले की इंसल्ट होती है, बेइज्जती होती है उसकी, अपमान होता है उसका। ठीक है, और ये इस मतलब यहाँ पे थोड़ा सा इसका रोल अलग हो जाता है। तो ये कहा जाता है कि ह्यूमन नेचर है, और आप जब अपने, कहते हैं ना, कोई जब आपको चीज़ नहीं मिलती तभी तो आप तलाशते हैं। जब भूख हमें लगती है, व्हेन वी फील हंगर, फिर हम संभालते हैं किचन में जाके कुछ मिल जाए खाने के लिए। हम्म जब नींद आती है तभी तो बेड दिखता है कि चलो सो जाए। यानी कि आपकी नीड, यानी कि चीज़ नहीं, तो यही है कि जब ये चीज़ नहीं मिलेगी तो फिर इधर उधर चक्कर मारेगा वो पर्सन, जो भी है, जिसे सोसाइटी इथिकल नहीं बोलती है, राइट। ये चीज़ होगी वहाँ। ठीक है, और क्या हो सकता है, इसको इंटेस्टाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इंटेस्टाइन से रिलेटेड, अंतड़ियों से जिसे बोलते हैं ना। और या मे भी हो सकता है 7 केतु वाले की वाइफ जरूर बीमार होती है, ऑलमोस्ट वो बीमार हो जाती है। या अगर किसी फीमेल के 7 केतु है तो उनके स्पाउस यानी हस्बैंड बीमार होंगे। हम्म? अगर 8th हाउस में केतु हो, तब जब 8th हाउस में केतु आएगा, अब 8th हाउस इज द हाउस ऑफ लॉन्जिविटी, दुख तकलीफ पीड़ा। हम्म? केतु आया तो क्या करने वाला है? केतु यहाँ पे लॉन्जिविटी को इफेक्ट करेगा, एज फैक्टर को, लाइफ स्पैन को कम करेगा, कम करेगा। लाइफ से डिटैच करना है ना, जीवन से दूर ले जाना, एक थोड़ा सा। 8th केतु वालों को ये बोला जाता है कि इनको हमेशा चोट जब लगेगी ना किसी वेपन से लगती है। जैसे हम एस्ट्रो अभी औजार नहीं, शस्त्र बोलते हैं वैसे तो, है ना, किसी जैसे, तो वहाँ से लग सकती है, और उसको हमेशा हर जगह पे अपोजिशन का सामना करना पड़ेगा। उसके लाइफ में हर जगह पे उसका विरोध होता है। 9th हाउस में केतु, यहाँ पे भी सही नहीं है। 9th हाउस इज द हाउस ऑफ फादर, 9th हाउस इज द हाउस ऑफ धर्म, है ना। 9th हाउस इज द हाउस ऑफ एंचेस्टर्स। तो यहाँ पे अगर केतु गया तो यहाँ पे क्या करेगा, इसकी जो प्रवृत्ति होती है वो चेंज कर देगा।
यहाँ पे ये पाप कर्मी बना, पाप धर्मी, कैसा मतलब ऐसा है जिसको कोई भी काम है मतलब जो सही नहीं वो भी कर लो, इसको वहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ रहा। या तो पिता फादर से नहीं बनेगी, डिस्टेंस होगा, कुछ ना कुछ पिता के सुख में कमी, जैसे फोर्थ में माँ के सुख में कमी, नाइन्थ में पिता के सुख में कमी, थर्ड में छोटे भाई बहन से सुख में कमी, 11 से बड़े भाई बहन, दोस्त, फ्रेंड सर्कल, वहाँ के सुख में कमी। हुँ? और यहाँ पे उसका लक, क्योंकि 9th हाउस इज द हाउस ऑफ लक, यहाँ पे थोड़ा सा लक फैक्टर को डैमेज करेगा वो केतु यहाँ पे आया। और हमेशा सक कि बस ये ऐसा है वो ऐसा है, बस यही करना है लोगों के लिए, बस है ना, उसको ये ऐसा बस वो। गॉसिप करना है। हाँ, गॉसिप भी अच्छी वाली नहीं, बुराई करने वाली, अच्छी वाली गॉसिप नहीं है ना, बुराई करना है दूसरों की वो। 10th में अगर केतु आया, 10th हाउस इज द हाउस ऑफ प्रोफेशन, कर्मा। अब क्या करेगा, इसके कर्मा कैसे होंगे, इसके कर्मा होंगे केतु के अकॉर्डिंग, केतु के अकॉर्डिंग थोड़े से स्पिरिचुअल, है ना, सत्कर्म जिसे बोलते हैं ना, अच्छे काम, लेकिन उनको करने में स्टक जरूर आएगा, स्टक फेस करेगा ये, अच्छे काम करने हैं लेकिन वहाँ पे स्टक होगा, है ना। और वैसे अगर ये देखें 10th केतु वाला पर्सन बड़ा फेमस होगा, है ना, डेयरिंग होगा, तो 10th केतु वाले से ये बोला जाता है कि ये अपने प्रोफेशन में टिक नहीं पाता है। ये प्रोफेशन हाउस है ना, प्रोफेशन में वहाँ से इसको दूर करना है, तो एक प्रोफेशन में टिक के रहना बड़ा मुश्किल है केतु, 10th वाले केतु के लिए सबसे बड़ी दुविधा यही है। केतु कहते हैं आपकी अधूरी इच्छा, देखा हमने, तो कहीं ना कहीं आपके प्रीवियस बर्थ में कुछ अधूरी इच्छा थी, वो यहाँ पे लेकर आया। अब आता है लाभ स्थान, यानी 11th हाउस में केतु आएगा तो अच्छा रिजल्ट है। यहाँ पे 11th हाउस में केतु का अच्छा रिजल्ट आता है, सारे सुख, है ना, सारी लग्जरी लाइफ में जो चाहिए जनरल जो लोगों की होती है ना कि मुझे ये चाहिए वो सारा चीज़ इसको मिलता है। अच्छी लिक्विड कैश लिक्विडिटी भी अच्छी होगी इनके पास, 11th केतु वालों के पास। 12th केतु, 12th केतु कहते हैं कि ये अच्छा रिजल्ट नहीं देने वाला, मतलब ऐसा व्यक्ति हो, ऐसा पर्सन होगा जो डिस्क्लोज नहीं होगा लेकिन वो करेगा गलत काम, छुपा के काम गलत वाले करना है, या ऐसे चीज़ों में अपने पैसे को वेस्ट करेगा जो सही नहीं है, जैसे लॉटरी हो गया, जुआ हो गया, है ना, इस तरीके के जो वही इथिकल नहीं जिसे मानते, ऐसी चीज़ों में अपने पैसे को वेस्ट करता है और फिर ये अपना पैसा उस चीज़ों में लगाएगा, ख़त्म हो जाएगा। 12th केतु वाले को आईसाइट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, ये हो गए अपने सारे प्लैनेट्स, हर एक प्लैनेट का 12 हाउसेस के अंदर अलग अलग क्या उनका अपने वो क्या अपने इफेक्ट देगा एक पर्सन की लाइफ में जाकर। अब जैसे हाउसेस देख लिए हमने, प्लैनेट्स देख लिए, जो प्लैनेट की पोजीशन देख ली, डिग्री वगैरह मैंने एस्पेक्ट सब बता दिया। अब एक और जो चीज़ चलती है जब हम एस्ट्रोलॉजिकल कोई जब चार्ट को रीड करते हैं तब नाम आता है दशा, यानी कि उस पर्सन को फलाना समय में कौन से प्लेनेट की दशा और किस प्लेनेट की अंतरदशा चलती है। 9 प्लेनेट्स की दशा, हर एक प्लेनेट की दशा और हर एक प्लेनेट में 9 प्लेनेट्स की अंतरदशा चलती है।
9 प्लेनेट है, एक प्लेनेट के अंदर वापस पूरे 9 प्लेनेट की अंतर्दशा चलती है। तो 9 इंटू 9 करेंगे तो कितना आएगा 81। 81। तो कुल हाँ मिला जी। के 81, मतलब ये कॉम्बिनेशन, या हम कह सकते हैं इसी तरीके की ये निकलती है। तो मैं आपको स्टार्ट करवाता हूँ जैसे सन की, क्योंकि देखो जो दशा चलती है उसका मैंने एक फार्मूला बताया था, नहीं तो फिर बता देता हूँ, याद रखना। के शुर चमरा गुशबू बताया था मैंने। के शुर चमरा गुशबू, के से केतु, शु से शुक्र, र से रवि सूर्य चंद्रमा, म से मंगल, रा से राहु, गु से गुरु, श से शनि और बु से बुध। ये चलती है साइकिल हर एक पर्सन के लाइफ में। यानी कि केतु की आई, उसके बाद शुक्र की आएगी, चंद्रमा की आई, उसके बाद मंगल की आएगी, गुरु के बाद में बुध की आएगी, नहीं सॉरी, गुरु के बाद में शनि की आएगी, शनि के बाद में बुध की आएगी। ये साइकिल सबके लिए यही चलती है। तो बस आपको ये ध्यान, अगर केशुर चमरा खुशबू याद, आपको पता कब किसके बाद में कौन सी, ऐसे पहले किसकी दशा चलती है। तो अगर हम बात करें सूर्य की महादशा की, तो सूर्य की महादशा जो होगी, जो मैंने आपको पीरियड बताया हुआ, अब उसमें पूरे 9 प्लैनेट्स की अंतर्दशाएं चलेंगी। ठीक है। अगर सूर्य की दशा चल रही है तो सूर्य क्या है, वहाँ पे कहीं असेंडेंट लॉर्ड तो नहीं है, या सूर्य की पोजीशन देखेंगे कौन से हाउस में सूर्य बैठा है, तो अपनी दशा के अंदर वो रिजल्ट डिलीवर करेगा। यानी कि अब सन एक्टिव है, सूर्य की दशा चल रही है यानी कि सन एक्टिव है। अब उसके अंदर अंतरदशा किसकी चल रही है, वो एक्टिव हो गया, 2 प्लेनेट एक्टिव चल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अभी मुझे 2009 से सैटर्न की महादशा चल रही है, 28 तक चलेगी, 19 साल की होती है। तो कौन सा प्लेनेट एक्टिव चल रहा है, मेरे सैटर्न एक। अब उसके अंदर कौन से प्लेनेट की अंतरदशा चल रही है, वो प्लेनेट एक्टिव है। तो अभी रिसेंटली जो मेरे आया, वो आया है सैटर्न के अंदर राहु। अभी 2 प्लेनेट मेरी लाइफ में एक्टिव है मेरे ऊपर, जिसका ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है, वो है सैटर्न और राहु। अब राहु क्या करेगा वो सबको पता है। हम्म? अब इससे, अब इसकी पॉजिटिविटी निकालनी है। तो अभी जो आप मेरे साथ में कनेक्ट हो वो क्या है, ऑनलाइन। राहु क्या है, ऑनलाइन गैजेट्स। करेक्ट। मैं उसको, मेरे राहु को कंपनसेट कर रहा हूँ, हो गया। तो अब वो क्या करेगा, अब वो बदमाशी नहीं, कहते हैं ना, जैसे एक छोटा बच्चा है अब बदमाशी कर रहा है, अब उसकी मम्मी क्या कोशिश करेगी, या सारी फैमिली वाले क्या कोशिश करेंगे, इसको वहाँ से डाइवर्ट करना है, इसको कुछ ऐसा, ऐसे काम के अंदर डल करो ताकि इसको भूल जाए। ये होता है हाँ ना, बच्चे जैसे किसी चीज़ की जिद कर रहा है, तो अब वो नहीं समझ रहा है ना कि अब उसको तो जिद है, तो अब क्या करेंगे सब लोग, या मम्मी पापा जो भी है, वो क्या करेंगे, इसको, इसका ध्यान चेंज हटाओ, यहाँ से डाइवर्ट करो। तो जैसे उसको बोल दिया, जैसे बॉल दे दिया उसको, या उसको कुछ भी दिखा दिया, तो वो एकदम से आजकल के टाइम में मोबाइल पे चला देता है, देखो बेटा ये चीज़ हाँ। है, हो गया ना डाइवर्ट। तो अब उस चीज़ को भूल गया, इधर चालू हो गया। तो मैंने क्या किया, क्योंकि मेरे राहु की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, मतलब मुझे पता है कि हाँ अब यहाँ पे गड़बड़ होगी, तो अपन उसको पहले ही डाइवर्ट कर लेते, दूसरा काम दे देते हैं ताकि ये काम से हट जाए वो। हाँ। ठीक है। तो जैसे सूर्य की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा चलती है। तो जब सूर्य की महादशा में सूर्य की ही अंतर्दशा जब आई, यानी एमडी सन में एडी सन आया, तो ये कहते हैं कि ये इतना, मतलब इसको फेम देगा, एक राजा से भी ज़्यादा यश मिलेगा। सूर्य है ना, पैसा, धनागम। लेकिन इसको इसके साथ में, क्योंकि सन की कैसी है ना, गर्म है ना, हीट है इसके अंदर, तो मे भी हो सकता है कि जब ये चलेगा ये टाइम पीरियड, वहाँ पे इसको फीवर चढ़ेगा, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, सन आया तो फीवर होगा, या कुछ भी जैसे एसिडिटी होती है ना, एसिडिटी हो गया, ये इस तरीके की बॉडी के अंदर हीट बढ़ेगी इसके।
फायर एलिमेंट बढ़ रहा है वहाँ पे। अगर सूर्य अच्छा है तो, और खराब है तो इस तरीके से बीमार हो सकता है। सन से कनेक्ट करते हैं हम फादर को, अगर अच्छा है तो, और ख़राब है तो मे भी हो सकता है फादर से डिस्टेंस करवा दे, दूर कर दे। या कोई अच्छी प्लेसमेंट नहीं है सन की हॉरोस्कोप के अंदर, तो फिर अपने वो वहाँ पे नेगेटिव रिजल्ट दे देगा। ठीक है। अब सन की महादशा में ही सन की एमडी चल रही है। अब इसमें आया केशुर च, रवि के बाद चंद्रमा, तो सन के अंदर मून की मान लिया एडी आई, अंतरदशा आई। तो यहाँ पे क्या बताता है कि ऐसा नेटिव अपने शत्रुओं का नाश करे। जब इसके एनिमिटीज हैं उनको वो उनके ऊपर या तो विक्ट्री है या सब जने जब उससे दूर हो जाए, और उसको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उन कष्टों में मतलब एकदम उसको रिलीफ मिल जाए, उसकी तकलीफ़ों में अंत हो जाए, उसकी तकलीफ़ों में उसको शांति मिले थोड़ी, ऐसा पैसा मिले, धन मिलेगा, और उसकी प्रॉपर्टी या उसका घर भी बन सकता है ना, अपने फ्रेंड्स के साथ में। अच्छा, अगर यही चंद्रमा प्लेसमेंट अच्छी नहीं है तब क्या होगा? तो चंद्रमा की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है तो फिर ये क्या करेगा, वाटर, इमोशनली इफेक्ट करेगा। हाँ। हाँ इमोशनली भी परेशान करेगा। वाटर जैसे जल होता है ना, इसका तत्व जल तत्व, उससे रिलेटेड इशू देगा, बीमारी देगा, कोल्ड कफ दे सकता है, साइनस दे सकता है ना, क्षय है ना, क्षय मतलब ट्यूबरक्लोसिस, यस, क्षय, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस ये है ना, या इसको फायर से रिलेटेड कोई लॉस हो सकता है, आगजनी से, आग से, अग्नि से इसे कुछ नुकसान होने के चांसेस हैं। अब नेक्स्ट कौन आया? च के बाद में चमरा, म यानी कि मंगल। तो सन की एमडी में अब किसकी अंतर्दशा आई? मंगल, मार्स की। अब ये कैसा, सन भी गर्म और मंगल भी गर्म, तो अगर प्लेसमेंट अच्छी नहीं है तो फिर इसके जो एनिमिटीज होंगे, या मंगल कनेक्ट करते हैं भाई से, है ना, मंगल भाई, फीमेल में तो हस्बैंड, वैसे मंगल भाई। तो अब दोनों गर्म चल रहा है, सन भी हीट पे, मंगल भी, तो यहाँ पे गड़बड़ होगी। सूर्य पीता है, मंगल है लड़ाई का कारक, मंगल दंगल करवाता है। तो क्या हो सकता है, मे बी फादर के साथ में कुछ डिस्प्यूट हो जाए। मंगल कौन है? ब्रदर, मदर के साथ में। सूर्य इज योर फर्स्ट मिल्सन ना, संतान प्रथम, तो हो सकता है बच्चे के साथ में डिस्प्यूट, अगर प्लेसमेंट सही नहीं हो तो, या अपने एनिमेटेज से दिक्कत हो जाए। ठीक है। और अगर ये सही प्लेसमेंट है देन व्हाट, एनर्जेटिक, नेम फेम, फादर के साथ में, भाई के साथ में सब कुछ बढ़िया चलेगा, फर्स्ट क्लास, मतलब बहुत आगे निकल जाए वैसा। अब इसके बाद में च म रा, रा यानी कि राहु। तो सन की एमडी में अब कौन आ गया? राहु की अंतर्दशा। राहु की जब अंतर्दशा आएगी तो वो क्या करेगा? देखो, ये एस्ट्रोलॉजी में बोला जाता है कि जब सूर्य बिगड़ता है, सूर्य जब बिगड़ता है तो वो राहु बनता है। जो भी राहु है ना, तो राहु की वो कहते हैं ये बिगड़ा हुआ सूर्य है उसके लिए। यानी कि जैसे न्यूमरोलॉजी के अंदर 4, 13, 22 और 31, इनके हॉरोस्कोप उठा के देखो, इनका सन या तो डायबिलेट होगा, या किसी ऐसे प्लेनेट के साथ कंजक्ट होगा जो सही नहीं होगा, या डिग्री वाइज गया होगा। ऑलमोस्ट सूर्य खराब या कमज़ोर बनता है। न्यूमरोलॉजी को एस्ट्रोलॉजी से जोड़ रहा हूँ मैं, यानी कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ 4, 13, 22, 31, यानी कि मूलांक 4, 4 मीन्स राहु। एस्ट्रोलॉजी बोलती सूर्य बिगड़े तो राहु बने। अब जो राहु बन गया तो सूर्य बिगड़ गया,
एस्ट्रोलॉजिकल लैंग्वेज को उल्टा पढ़ना है। राहु बना सूर्य बिगड़ा, देखो हॉरोस्कोप में जाके क्या मिलता है, मिलेगा वही। तो अब ये क्या करेगा, राहु क्या करता है, राहु एक तो डीप अटैचमेंट, जील या जिद, ऐसी इच्छा जो उसकी मतलब कहते हैं ना, उसको किसी भी हालत में वो चाहिए। राहु ये होता है कि मतलब चाहिए तो चाहिए, किस हद तक जाना है राहु को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये राहु है। आप इसको पॉजिटिव नेगेटिव वे में हम कैसे यूज़ करते हो अलग चीज़ है। तो अब यहाँ पे जैसे सूर्य की दशा में राहु आया, अब ये क्या करेगा, क्योंकि राहु हार्श लैंग्वेज बताएगा, है ना। और राहु आपको, राहु और शुक्र आपको बैड हैबिट की तरफ अट्रैक्ट करेगा, जितनी भी बैड हैबिट्स है वहाँ पे ले जा सकता है। तो अब जब आप इस तरीके से उस कंपनी में जाने लग जाओगे, है ना, या उन लोगों के साथ में आपका उठना, तो फिर आपकी एनिमिटीज वहाँ पे बढ़ेगी। और जब आप वहाँ पे जाओगे तो क्या करोगे, सबसे पहले पैसे को वेस्ट करोगे, धन का नाश ही तो करोगे, बुजिंग करो, चाहे आप ये जुआ सट्टा करो, कुछ भी अनएथिकल करो, वहाँ पे पैसा ही वेस्ट होना। या फिर चोरी होने का होगा, इस टाइम फ्रेम में चांसेस बनेंगे, थेफ्ट के चांसेस बनते हैं। या उस पर्सन के हेड में, यानी कि ये वाले पार्ट में उसको दिक्कत होगी यहाँ पे, क्योंकि सूर्य आपका सर है, राहु है वायरस, राहु एक वायरस है। इफेक्ट किसको करेगा यहाँ पे, तो मे बी हेडेक हो सकता है ना, या कुछ ब्रेन से रिलेटेड कुछ एबनॉर्मलिटीज आ सकती है, कुछ ना कुछ, मतलब हेड से माइग्रेन हो गया, और भी जो चीज़ होती है वो सब चले चांसेस बनेंगे। हाँ, यहाँ से इससे रहते हैं। और जब ये चीज़ होगी तो शायद मे भी हो सकता है आई साइड के ऊपर इफेक्ट आए, है ना। तो ऐसे पर्सन का अब मन क्या करेगा, एकदम से जितनी भी फिजिक ये मेटलिस्टिक वर्ल्ड के डिजायर थे उसके अंदर और ज़्यादा उसकी मतलब हंगर जगेगी, तो मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, सब चाहिए। सूर्य के साथ राहु, एस्ट्रोलॉजी में बोला सूर्य ग्रहण, राहु जिसके साथ लगेगा सूर्य चंद्रमा के साथ में ग्रहण लगाएगा। सूर्य कौन है, पिता, राहु कौन है, खराब आदत। तो मे भी हो सकता है इस टाइम पीरियड के दौरान उसके फादर के साथ में कुछ तो कुछ प्रॉब्लम्स आए उनको, फादर को। ये आपका फर्स्ट मेल चाइल्ड सूर्य राहु, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इसको देख सकते हो। या तो उसकी लाइफ में फादर को कुछ ना कुछ दिक्कत, आप पूछ सकते हो कि भैया पापा को कुछ या आपके फादर को कुछ दिक्कत है क्या अभी, या अगर उनका बेटा है तो कहेंगे क्या उनके साथ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है उनको, तो यस बोलेगा, यस बोलेगा। अब अगर सूर्य राहु साथ में नहीं है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन 5th हाउस में राहु बैठा है, 5th हाउस काल पुरुष की कुंडली में लियो सूर्य, राहु आया, 5वां हाउस किसका, संतान का, क्या होगा, संतान के साथ में कुछ गड़बड़। अब राहु क्या कर सकता है, राहु आपको खाने से रिलेटेड तमस, है ना, कुछ ऐसी नॉनवेज वाली या जैसी जो या जो एब्रॉड वाली जो डिशेज हो गई है अपनी, है ना, जो थाईज है या मलेशियन है, चाहे वट एवर चाइनीज है, जो भी होता है उसको वो बहुत अच्छी लगेगी। 5वें राहु वाले को बोलो आपके बेटे को ये पिज़्ज़ा बर्गर या ऐसे उसके मतलब मैक्सिकन डिश है ऐसे उसको पसंद है कि हाँ जी सर, क्योंकि राहु वहाँ पे आके बैठ गया। या फिर वो कुछ ऐसा काम करे जो सही नहीं है, जो प्लेनेट जहाँ पे है वो तो अपना काम करेगा, हमें समझना है, समझाना है। बचाव, सुरक्षा, बचाव ही रेमेडी है वहाँ पे। ऐसा नहीं होता कि हर जगह पे आप किसी को जेम्स पहना दो, किसी को आप डोनेशन का बता दो, या तुमको ये पूजा करो, मंत्र करो। काउंसलिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पावरफुल पार्ट होता है एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, हर जगह पे चल रहा है। कि अगर काउंसलिंग स्ट्रांग है आपकी
आप उसको काउंसिल करके आधा रिजल्ट तो वैसे ही आ जाएगा उसके पास। ठीक है। अब चमरा यानी कि चंद्रमा मंगल राहु हमने देखा। उसके बाद आता है गुशबू लिखा है यानी कि गुरु। तो सन की एमडी में आया कौन? बृहस्पति। यहाँ पे एक अच्छा मतलब प्लेसमेंट तो डिपेंड करेगी, बट वैसे अगर देखें सन के अंदर जुपिटर की एडी आना अच्छा है। आपकी एनिमिटीज़ को नाश, शत्रुओं का नाश करेगा, आपकी अच्छी इनकम सोर्सेज बढ़ेंगे, है ना। और ऐसा पर्सन फिर देखो आप वो पूजा पाठ भी करेगा, भगवान की वंदना भी करेगा, है ना, ब्राह्मण गुरु बंधुओं का सत्कार होगा वहाँ पे, क्योंकि सन जुपिटर है। इसके अंदर सारे कैसे अच्छे अच्छे गुण हैं यहाँ पे आ गए। सन जुपिटर से आप उसके पुत्र का भी बता सकते हो, सन जुपिटर से उसके फादर का भी बता सकते हो। ठीक है। और कहते हैं ना कि जिस हाउस में सन है आपका, हॉरोस्कोप के जिस हाउस में सन होता है, वो हाउस से रिलेटेड जब आप कुछ एक्टिविटी करते हो तो आपको आत्मा का सुख मिलता है, आपकी आत्मा को सुख मिलता है। हाउस निकालो, अपना सन का प्लेसमेंट देखो, और आप उससे रिलेटेड आप सोच के देखना कि मैंने या क्या बात करना या कुछ किया, तो वहाँ पे बड़ा आपको कहते हैं ना इनर फील बहुत अच्छा है, आत्मा खुश है ना, एकदम आत्मा तृप्त हो गई। सन इज योर सोल, सन इज कॉज ऑफ योर क्रिएशन, यानी कि सन की प्लेसमेंट बताती है आप इस धरती पे क्यों आए। एस्ट्रोलॉजी पढ़ो तो सही, बहुत मज़ा आएगा, बता देगा ना। कहते हैं ना हम यहाँ पे क्यों आए, अभी बताते कैसा है, क्यों आए, सन बताएगा। सन इतना मतलब कॉज ऑफ क्रिएशन ही जब सन है, तो फिर इसलिए मैं सबसे, अगर मेरे से पूछें मेरी ओपिनियन में एस्ट्रोलॉजी में सबसे पावरफुल कौन है, मैं कहता हूँ केतु, सबसे पावरफुल केतु। आप कुछ भी करो उससे पहले आपकी क्या कनेक्ट होगी, भावना, इंटेंट। अगर इफ़ योर इंटेंट इज़ गुड, इंटेंट करेक्ट है, तो कर्मा कैसे हुए, सही। कौन सही हो गया, शनि। देखो पहले केतु ने इंटेंट सही है आपका, तो कर्म सही करोगे, यानी कि सैटर्न खुश, शनि खुश, सब खुश। कोई भी चीज़ को करने से पहले आपका इंटेंट पहले जोड़ता, फिर आप बाद में वो करते हो। इसलिए मैं कहता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट, मेरे जिनसे मैंने सीखा यही चीज़ें सब, केतु इज द सबसे इम्पोर्टेंट केतु, क्योंकि इंटेंट यानी किसी चीज़ का जन्म सॉरी, मन के अंदर कोई चीज़ आई ना, एक बर्थ हुआ ना, एक भाव का जन्म हुआ। और केतु इज द प्लेनेट ऑफ मोक्ष, लिबरेशन का प्लेनेट है। तो जन्म और लिबरेशन यानी कि मृत्यु, जिस प्लेनेट से किसी चीज़ की बर्थ और डेथ पे जब डिपेंड होता है, तो उससे बड़ा प्लेनेट कौन सा होगा, हो सकता कोई। इसलिए मैं कहता हूँ केतु, कुछ मत करो, केतु को सही कर लो। आपके इंटेंट सही होंगे, कर्म सही होंगे, कर्म सही होंगे, आपके रिजल्ट सही होंगे। और जब आपकी इंटेंट और कर्म सही है, तो वो ऊपर बैठा उसको फिर पता है क्या करना है, अब इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, वो कहेगा। तो दुनिया से सारे है ना, क्या कहते हैं, जितनी भी ये मेटल स्टिक है ना, मेरा मेरा मेरा, वो सब छूट जाएगा। और जिस दिन मेरा निकल गया, उस दिन इस दुनिया में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो सारी प्रॉब्लम का कॉज कौन है, केतु। इंटेंट हमारा वही बता रहा है ना, मेरा, यानी कि अब ये इंटेंट आ गया ना, मेरा सबका, ये इंटेंट आ गया। ठीक है, मेरी बातें शायद ज़्यादा लोग को सही नहीं लगती है, लेकिन लॉजिकली बता रहा हूँ मैं, लॉजिक के साथ में ये चीज़ चले। ठीक है। अब आता है गुशबु यानी कि गुरु बृहस्पति के बाद में शनि। सन की एमडी के अंदर आया अब सैटर्न, और ये पता है कि सूर्य शनि की कभी नहीं बनती है, पिता पुत्र तो है, लेकिन
बनती कभी नहीं है। यानी कि सैटर्न का जो सबसे बड़ा दुश्मन जिसे मानता है वो कौन है? सूर्य। उसकी दुनिया उसकी लाइफ का सबसे बड़ा दुश्मन उसके पिता है। हम्म। तो कहते हैं कि जब सन, और ऐसे भी ये बोलते हैं कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर जहाँ पे सैटर्न और सन का कंजक्शन होता है, ऐसे बोलते हैं अमावस योग, एक अच्छा योग नहीं होता है। अमावस वैसे भी अच्छी नहीं होती, काली होती है ना, और काली, ब्लैक इज द रिप्रेजेंट किसको करता है? नेगेटिविटी को। हम्म। तो जब कहते हैं सूर्य की दशा में जब शनि की अंतरदशा आती है तो सबसे पहले क्या करता है? धन का नाश, मतलब मे भी हो सकता है फाइनेंशियल कुछ लॉसेस हो जाए, मैं भी अपने बच्चों से दूर, मतलब मे भी उसकी स्पाउस वाइफ को कुछ प्रॉब्लम या मतलब कुछ बीमारी ऐसा हो जाए, या सूर्य शनि की ये दशा कहते हैं किसी गुरुजन, यानी कि मे भी हो सकता है गुरु भी हो, फादर भी हो, चाचा भी हो, ऐसे किसी की दुनिया से अलविदा हो सकता है, ऐसा चीज़ है ना, या बहुत ज़्यादा खर्चे होंगे। कफ कोल्ड की दिक्कत सूर्य शनि की, क्योंकि सैटर्न है ना, सैटर्न बहुत ठंडा है, पता है ना आपको? सैटर्न की सल्तनत कहाँ पे है? आपने बर्फ से कंपेयर किया था सैटर्न को। सैटर्न की एक्चुअली सल्तनत उसकी पाताल में है। उसने जब भगवान शिव से वरदान मांगा ना सैटर्न ने, तो बोला हाँ कि मुझे उस जगह पे मेरी ये किंगडम चाहिए जहाँ पे इनकी प्रेजेंस नहीं हो, यानी सूर्य की नहीं है। तो धरती पे तो कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे सनलाइट नहीं आ सकती है, तो फिर जगह कौन सी रह गई? हाँ पाताल, जमीन से नीचे। तो जमीन से नीचे का पेट्रोल है, फायर को हाँ, टच कीजिए, कैसा है? ऑयल फ्यूल्स सब कुछ ये कैसा है? सब। चिल्ड, एकदम ठंडा, जम जाता है। हाँ तो जैसे पानी से जमा आइस, आइस बर्फ, ये है शनि। ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं अगर सन सन और सैटर्न जैसे उसकी दशा में ही आया या साथ में बने, उसको सन यानी कि सैटर्न यानी कि ठंडा, यानी कि कफ की प्रॉब्लम होगी, उसको कफ की शिकायत जरूर होगी। ठीक है। और दूसरी क्या शिकायत होगी? अगर यहाँ पे मंगल, जब मंगल आता है ना सूर्य के साथ में, ब्लड प्रेशर को, हाई बीपी, सूर्य मंगल। ठीक है। क्योंकि सूर्य जो होता है ना एसिड है ना, गर्म, और शनि ठंडा बहुत, इसलिए ये दिक्कत आती है। अब आता है लास्ट बुध, नहीं लास्ट तो नहीं, अभी केतु भी आएगा, शुक्र भी आएगा, फिर सूर्य खत्म होगा। तो अब बुध आएगा, तो सूर्य की दशा में जब बुध की अंतर्दशा आती है तो कहते हैं कि मे बी स्किन रिलेटेड इशू, फोड़े फुंसियाँ वगैरह, कि बुध स्किन को रिप्रेजेंट करता है, या मे बी बैकएक हो सकता है, स्टमक हो, पेट में दर्द हो सकता है। क्योंकि बुध क्या है? वात पित्त कफ तीनों प्रकृति है इसकी, बुध की, है ना, ट्रायो है ये। तो ये दिक्कत करेगा। वैसे अगर देखें तो सूर्य और बुध, बुध है आपकी बुद्धि वाणी, ये तो है ही है। बुध है आपकी बहन, बेटी, बुआ, ये बुध है सब, मौसी। तो अगर बुध की प्लेसमेंट अच्छी है तब तो इन सब के साथ में रिलेशन अच्छे होंगे आपके। अगर प्लेसमेंट ख़राब है, यानी कि सूर्य के साथ में बुध कंजक्ट बहुत ऑलमोस्ट देखते हैं, तो खराब, बुध खत्म, कम्बस्ट हो गया, तो फिर वहाँ पे रिलेशंस में दिक्कत ज़रूर दिखेगी। अब इसके बाद वापस केशुर से चालू करेंगे ना, तो केतु आएगा बुध के बाद में, सूर्य में केतु की अंतर्दशा आएगी। तो या तो इसका फ्रेंड, कोई फ्रेंड दूर हो जाए, या फ्रेंड दुनिया से दूर हो जाए, या तो इनकी लाइफ से वो फ्रेंडशिप ख़त्म हो जाए, या वो फ्रेंड, मतलब प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ, मे भी हो सकता है शायद कि दुनिया से ही निकल जाए।
अपनी कुटुंब के साथ में लड़ाई झगड़ा, है ना, विग्रह, कुटुंब, या तो इसके पैर में ज़्यादा दर्द होगा या इसके सिर में ज़्यादा दर्द होगा सूर्य में जब केतु की दशा आएगी। अब केशुर शुक्र, सूर्य की दशा में शुक्र का अंतर आए तो ये भी अच्छा नहीं है, क्योंकि शुक्र है आपकी मतलब या वाइफ बोलते हैं ना, मेल की कुंडली में वाइफ है शुक्र, वीनस। तो प्रॉब्लम किसके साथ में आएगी? वाइफ के साथ में, उनको आएगी, मतलब उनकी वाइफ को दिक्कत आ सकती है अगर प्लेसमेंट अच्छी नहीं हुई तो। और अगर ऐसे देखे सूर्य शुक्र है, अच्छी प्लेसमेंट है, हालांकि होती नहीं है क्योंकि डायबिलेट होता है वैसे जनरली तो, लेकिन अगर अलग अलग हैं या सूर्य का शुक्र पे एक्सपेक्ट आ रहा है तो फिर उसकी वाइफ कैसी होगी? बड़ी अच्छी, नेम फेम रिस्पेक्ट सब कुछ बहुत बढ़िया होगा। यही अगर मंगल शुक्र हो तो गुस्से वाली बीवी, गुस्से वाली बीवी ना। राहु हो तो इंटेलिजेंट तो होगी, लेकिन राहु वाली प्रवृत्तियाँ भी आ जाएंगी। गुरु शुक्र सॉरी राहु शुक्र है तो मे भी चांसेस होते हैं लव मैरिज के, वो भी इंटरकास्ट, राहु शुक्र इंटरकास्ट लव मैरिज। तो ये जो होता है केतु को हम जैसे मुख, आपका मुंह जो है वो राहु है ना, जहाँ से इनटेक हो रहा है और जहाँ से डिस्पोज होता है वो होता है केतु। तो मे बी वहाँ पे जाके दिक्कत किसकी हो सकती है? फिशर पाइल्स की, फिशर या पाइल्स की दिक्कत हो सकती है सूर्य केतु वाले केस में। ठीक है, बस इस तरीके से आप इसको चेक करो। दशाएं, अंतर दशाएं भी बहुत कुछ दिखा देगी, आराम से देख सकते हैं। इसमें हमें कुछ ज़्यादा कैलकुलेट नहीं करना है, सॉफ्टवेयर होता है उसमें आप डिटेल डालो, वो बता देगा कौन सी दशा चल रही है, कौन सी अंतर दशा चल रही आचार्य जी, है। हाँ ये जो मतलब इसमें बहुत सारे चक्र दिया हुआ है, मैंने सॉफ्टवेयर मैंने देखा है। तो एक लग्न का दिया है, एक वेल्थ का दिया था, एक होरा का दिया था। आई डोंट नो, मुझे तो समझ नहीं आया कि मतलब लगन कौन सा वाला वाला देखना है ना, देखना है। लगन वाला D1 चार्ट जिसे बोलते हैं लगन। अच्छा, लगन वाला देखना उसमें है। नीचे जाना, वहाँ हाँ पे जी। दशा वगैरह सब लिखा, दशा पे क्लिक करोगे दशा आएगी, उसके ऊपर क्लिक करोगे अंतर दशा आ जाती है। अच्छा ओके, मैं अभी देखते हूँ। मैं बता, नेक्स्ट टाइम मैं आपको बता दूंगा, कल इसको मैं स्क्रीन के ऊपर आपको समझा दूंगा कि कैसे ठीक। हमें क्या चेक करना होता है। कुछ कुछ चीज़ें अच्छा बताऊंगा जी। क्योंकि अभी आप लोगों को शायद ज़्यादा तो नहीं समझ में आएगा उसमें, लेकिन आपके लेवल मतलब बेसिक लेवल के ऊपर बताता हूँ। इससे आप सॉफ्टवेयर से कैसे आप इसको देख के क्या, जैसे एक तो आप D1 चार्ट आ जाएगा, उसमें आपको प्लेसमेंट, असेंडेंट, राशि वगैरह सब, डिग्रीज वगैरह मिल जाएंगी, एस्पेक्ट वगैरह सब दे, उसके साथ में दशाएं देख सकते हो। हाँ जी। ठीक है, हाँ जी। और एक मैं बताऊंगा आपको पंचांग। पंचांग इन द सेंस वो हाँ। वहाँ पे बताएगा कि इस पर्सन का ये जन्म हुआ है, इस दिन हुआ है, ये डे था, ये इसका नक्षत्र है, ये इसका पद है। वैसे ओके। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, अच्छा ये ओके। चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये अभी इस लेवल पे तो यही देखोगे आप, फिर ऐसे तो चार्ट बेचते हैं तो D9 D4 D7 D10 60 तक जाते हैं, लेकिन अभी ओके। वो चार्ट अभी नहीं देखना है। हम सिर्फ D1 ही, लगन सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है क्योंकि ये सब यहीं से स्टार्ट लगन। होता है D1 से। कोई इसको लगन चार्ट बोलता है, कोई इसको D1 चार्ट बोलता है। ओके। ठीक है, हाँ तो जी। बस ये देखना है, उसमें प्लेनेट्स देखने हैं। अभी के लिए तो बहुत है, इसको भी आप इतना भी कर लोगे ना तो भी एक बहुत अच्छी चीज़ होगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके। ठीक है, हाँ जी। चले मिलते हैं कल हाँ जी। वापस नेक्स्ट ओके। क्लास में। थैंक यू थैंक यू जी। आचार्य जी।